अस्सलाम वालेकुम। जनरल साइंस पाइप और फोर क्लास फिफ्थ, ये पाँचवीं जमात का जनरल साइंस है और ये हम तैयारी करवा रहे हैं जी स्पेशली जेवीटी के लिए। और ये इंग्लिश, इसका सिलेबस इंग्लिश और उर्दू दोनों में है हमारे पास। इसका इंग्लिश बुक का है तो बेहतर है इंग्लिश में। तो इसके सबसे पहले हम शुरू करेंगे, इसका पहला चैप्टर है जनरल साइंस फिफ्थ का। इसका पहला चैप्टर करेंगे, इसके बाद एक एक करके जितने भी चैप्टर हैं वो इंशाल्लाह कर लेंगे। और हमारा वैसे भी 6th, 7th, 8th और 10th का चल रहा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाके चेक करें, आपको वीडियो मिल जाएंगे। तो चैप्टर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, तो ज़िंदा चीज़ों का क्लासिफिकेशन है इसका। हम इसका MCQs पार्ट, स्पेशली MCQs पार्ट करेंगे क्योंकि उससे ये सवाल उठाते हैं। MCQs जो पार्ट होता है उससे। तो मगर हम इसका ओवरव्यू करेंगे, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको डिफाइन करते हुए तब जाके हम MCQs और काली जगह वो करेंगे। तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा, आप इंशाल्लाह खुद कर सकोगे इनको क्लियर करने के बाद। इनका इसका इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन के बाद इसका नीड एंड इम्पोर्टेंट ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन का क्या ज़रूरत है और इसकी अहमियत क्या है। तो जानवरों की जो क्लासिफिकेशन है इसमें उनकी खसूसियात जो अनवाकिफियत हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आपको इनकी खसूसियत के बारे में पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ रहा है कि मेन किंगडम ऑफ द लिविंग थिंग्स। तो इनको किंगडम, इनके मेन जो किंगडम हैं वो कौन कौन से हैं, इनको वैसे ही कुछ किंगडम में तकसीम किया है। इसके किंगडम भी देखते हैं कि इसको कितने किंगडमों में तकसीम किया है। तो इनको द लिविंग क्लासिफाई 5 मेजर ग्रुप, यानी कि जो 5 मेजर ग्रुप हैं उनको 5 मेजर ग्रुपों में तकसीम किया है, जिनकी सिमिलरिटी करैक्टर के लिए तो उसको किंगडम कहते हैं। तो 5 जो मेजर ग्रुप इनके कौन कौन से हैं, तो पहला इसका किंगडम है मोनेरा। इसका लेके इधर मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, पंजई है, प्रॉन्सिन एंड एनिमिलिया। तो पहले मोनेरा क्या है, हमारा पहला जो किंगडम है उसका हमें उसके बारे में जानना चाहिए। ये यूनिसेल्युलर का होता है, एक कली पर मुश्तमिल, यानी कि एक कलिया वाला जानवर पे मुश्तमिल होता है। इसको कहते हैं मोनेरा किंगडम में। मोनेरा किंगडम में कौन से जानवर होता है, वो स्पेशली बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। बैक्टीरिया हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हैं और बैक्टीरिया का काम क्या है, वो डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज करता है यानी कि किसी मुर्दा बॉडी अगर हो उसको राख में बदल देता है। और बैक्टीरिया फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। नुकसानदेह किस तरह है कि ये हमारे कुछ डिजीज़ बीमारी हैं वो बैक्टीरिया के वजह से फैलते हैं। डायरिया वगैरह ये बैक्टीरिया डिजीज़ हैं। जो फ़ायदेमंद है, ये दूध को दही में कन्वर्ट करने के लिए और किसी मुर्दा जिस्म को राख में इनके ख़त्म कर देता है। इस तरह पड़ा नहीं हुआ है, इसको मिटा के मिट्टी में बदल देता है। तो नेक्स्ट किंगडम हमारे पास आ रहा है किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा कौन सा किंगडम है, यह ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, इंक्लूडिंग किंगडम प्रोटिस्टा का प्रोटोजोआ। इसको प्रोटोजोआ भी कहते हैं। एल्गी वगैरह इसमें होते हैं। इसमें भी यूनिसेल्युलर जानवर होते हैं, मगर इसमें एल्गी है। एल्गी एक यानी कि समझ लो एक पौधा है, ये समुद्री वाटर में यानी कि सी वाटर में होता है और ये अपना खुराक खुद का तैयार कर सकता है। इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, सूरज की रोशनी में अपना खुराक तैयार कर सकता है। दूसरा इसमें साथ में पंजई भी आएगा और यह किंगडम पंजई अलग है, किंगडम पंजई है। तीसरा जो किंगडम है किंगडम पंजई। पंजई भी यूनिसेल्युलर है और मल्टीसेल्युलर भी पंजई मिलते हैं, यूनिसेल्युलर भी मिलते हैं, यानी कि एक कलवी वाला और एक से ज़्यादा कलवी वाला भी आपको पंजई मिल जाते हैं। मगर पंजई में क्या है, पंजई अपना खुराक को तैयार नहीं कर सकता, इसमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है। ये दूसरी चीज़ों से ये कंज्यूमर है, दूसरी चीज़ों से अपना खुराक कंज्यूम करता है।
तो नेक्स्ट हमारे पास इसका चौथा किंगडम आ रहा है, किंगडम प्लांटी। प्लांटी तो आप लोगों को पता है, ये प्लांट का किंगडम होता है, दरख्त पौधे वगैरह का। और इस किंगडम में आपको क्या क्या मिल जाते हैं? इस किंगडम में आपको प्लांट के यानी कि प्लांट दो किस्म के होते हैं। एक इसमें आपको मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स ज़्यादा मिलते हैं, और इसमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खुराक तैयार करते हैं। जो प्लांट्स हैं वो स्पेशली दो ग्रुप में हैं इनका। एक डाइकाट्स होता है, एक मोनोकाट्स होता है। डाइकाट्स आगे आ जाते हैं, आपको समझाऊंगा मुकम्मल तौर पर। अभी आप लोगों को ये समझना है कि एक किंगडम प्लांटीज है जिसमें प्लांट्स होते हैं। इसमें मल्टी सेल्यूलर मेजर यानी कि टाइप इसका मल्टी सेल्यूलर होता है। ये क्लोरोफिल के ज़रिए से क्लोरोफिल इनमें मौजूद होता है, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट किंगडम आ रहा है एनिमलिया है। एनिमलिया मीन के एनिमल हैं, उसमें इसका जो क्लासिफिकेशन है ये एनिमल का, इसका करेक्टर है। इसमें दो मेजर ग्रुप आते हैं। एक इनका आता है वर्टिब्रेट और दूसरा इनका आता है इनवर्टिब्रेट। जो वर्टिब्रेट होते हैं वो रीढ़ की हड्डी वाले होते हैं। ये तकरीबन 47,000 के किस्म के जानवर पाए जाते हैं इस दुनिया में, वर्टिब्रेट यानी कि रीढ़ की हड्डी वाले। और रीढ़ की हड्डी वाले के बाद इसका रीढ़ की हड्डी में वालों के में भी दो किस्म का होते हैं। कुछ मेमल्स होते हैं और कुछ यानी कि दूसरे किस्म के होते हैं। मेमल कौन से होते हैं? मेमल 4,500 किस्म के मेमल तकरीबन मौजूद है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मेमल्स वो जानवर हैं जो दूध देते हैं। हम बच्चा पैदा होने के बाद वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इसमें अमूमन ऊँट है, बकरी है, शेर है वगैरह मौजूद हैं। और इसके बाद मेमल के और भी किस्म हैं, ये स्पेशली आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। ये वो मेमल हैं जो आप लोगों ने कभी कभी यूट्यूब में वीडियो देखा है, सुना है। तो कोई पूछ रहा है कि वो कौन सा जानवर है जो अंडा और दूध दोनों देता है, तो अमूमन लोग क्या जवाब देते हैं? वो दुकानदार है। मगर असल में एक जानवर ऐसा भी है जो एग देता है, यानी कि अंडा देता है। अंडा देने के बाद, एक नहीं दो किस्म के जानवर हैं। अंडा देते हैं, अंडा देने के बाद इनके जब बच्चे निकल जाते हैं अंडे से तो उनको दूध पिलाते हैं। ये डक बल्ट पल्टीपस है। इसका पिक्चर भी नज़र आ रहा है आप लोगों को, जो बतख की तरह मुंह है इसका। ये जानवर डक बल्ट पल्टीपस अंडा देती है, और अंडा देने के बाद बच्चा निकल जाते हैं तो उनको दूध पिलाती है। और दूसरा ये है एस्पार्नी। एस्पार्नी भी इसी तरह का जानवर है। तो ये मेमल्स में शुमार हैं कि। और नेक्स्ट एक दूसरा किस्म का और मेमल्स भी है, और तीसरा किस्म का मेमल है। ये मेमल्स अक्सर यानी कि लैंड एरिया में पाए जाते हैं, मतलब और एक्वाटिक जो है समंदर में या कि पानी जो है उसमें मेमल्स सिर्फ व्हील्स एंड डॉल्फिन के अलावा और कोई मेमल्स नहीं है समुद्री दुनिया में। तो इसके बाद बिट है, यानी कि चमगादड़। उड़ने वाले परिंदों में सिर्फ एक ही मेमल है, वो बिट है। और आगे जाते हैं, इसमें आगे आ रहे हैं बर्ड्स। ये भी वर्टिब्रेट हैं, रीढ़ की हड्डी वाले हैं। तो इनके 10,000 अक़साम पाए जाते हैं दुनिया में। और ये गर्म खून वाले होते हैं, वार्म ब्लडेड इनको बोलते हैं। और वर्टिब्रेट रीढ़ की हड्डी वाले अक्सर वार्म ब्लडेड होते हैं। और नेक्स्ट आ रहा है, ये तो परिंदे हैं, रिप्टाइल्स। रीढ़ की हड्डी वालों में से ये वही मैमलिया किंगडम जारी है। और जो रेप्टाइल्स हैं ये भी वार्म ब्लडेड और कूल ब्लडेड, यानी कि इसमें कूल ब्लडेड होता है, ये कूल ब्लडेड अक्सर होते हैं। तो इसमें रेप्टाइल में सांप है, छिपकली है, मगरमच्छ है। और ये एनिमल्स रेप्टाइल होते हैं, ये वर्टिब्रेट हैं, रीढ़ की हड्डी वाले हैं। मगर ये मेमल्स नहीं हैं, क्योंकि ये बच्चे दूध नहीं पिलाती अपने बच्चों को, ये अंडे देती हैं। और नेक्स्ट आगे
एम्फीबिया है। एम्फीबिया ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यह सवाल आता ही रहता है मुख्तलिफ पेपरों में। तो एम्फीबियन कौन से जानवर हैं? एम्फीबियंस वही जानवर हैं जो पानी में भी रहते हैं और पानी के बाहर भी रहते हैं। तो इसका ये भी मैमल्स नहीं हैं, वर्टिब्रेट हैं मगर मैमल्स नहीं हैं। ये अंडे देती हैं और इनमें इनके कूल ब्लडेड होते हैं, सर्द खून वाले होते हैं। इनमें मेंढक है और मगरमच्छ भी इसी तरह है, पानी के अंदर और बाहर होता है। ये एक साइड में है सैलमंडर, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं उर्दू में। आप लोग इसको पिक्चर तो देख रहे हो, मेंढक के साथ वाला है राइट साइड में। और इसके बाद और फिश हैं, एक्वाटिक वर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि ये समंदरी वर्टिब्रेट्स हैं। समंदर नहीं, पानी वाले, और फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, समंदर में हो सकते हैं, रिवर में भी हो सकते हैं। तो ये फिश वगैरह भी यानी कि मछली वगैरह भी ये वर्टिब्रेट्स हैं और रीढ़ की हड्डी वाले हैं और ये कूल ब्लडेड होते हैं, सर्द खून वाले होते हैं। तो अभी आ रहा है हमारा किंगडम मेमलिया का दूसरा एनिमलिया किंगडम एनिमलिया का दूसरा पार्ट इनवर्टिब्रेट आ रहा है। इनवर्टिब्रेट भी कौन से जानवर होते हैं? जिनके बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी नहीं होती है और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि सबसे ज़्यादा ये अशरात पे मुशरफ होते हैं, यानी कि इंसेक्ट जो नहीं है, कीड़े मकोड़े, इन पे इनका वो होता है। और नेक्स्ट इसमें आ रहा है कौन सा? वर्म से है। वर्म, ये वर्म अक्सर होते हैं, इनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होता है। इसमें आपको अर्थवर्म भी, राउंड वर्म भी मिल रहा है। जितने भी वर्म्स हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। और इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट ऐसे भी हैं जो फ्लाई करते हैं। ये इंसेक्ट अमूमन इनके 6 लेग्स होते हैं, 3-3 पेयर के लेग्स चेंज होते हैं, 3-3 पेयर के। और इनके बॉडी पार्ट 3 हिस्सों में बटा होता है, हेड होता है, थोरैक्स होता है और अब्डोमेन होता है। ये भी याद रखना है, इनके बॉडी 3 हिस्सों में होता है, थोरैक्स होता है, अब्डोमेन होता है, हेड होता है, थोरैक्स होता है, अब्डोमेन होता है। तो इनका ये उड़ने वाले भी होते हैं, फ्लाइंग जो इंसेक्ट होता है, बटरफ्लाई होता है और क्रिकेट वगैरह ये भी, और कॉकरोच भी ये इनके 6 लेग होते हैं। ये देखो ये। और नेक्स्ट पे है क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट्स का है। प्लांट्स में कौन कौन किस्म के आते हैं? प्लांट्स में एक आता है फ्लावरिंग आता है और नॉन फ्लावरिंग, एक फूल वाला होता है और एक बगैर फूल वाला होता है। फूल वाला जो प्लांट्स होता है उसका जो सीड होता है यानी कि बीज होता है वो प्रोड्यूस होता है उसके फ्रूट से प्रोड्यूस होता है, फ्रूट से पैदा होता है उसका सीड। और इसमें 2 किस्म के मैंने पहले भी बताया, एक मोनोकॉट्स होता है, एक डाइकॉट्स होता है। मोनोकॉट्स इनका जो बीज होता है एक और डाइकॉट्स होता है वो 2 छिलके वाला होता है। तो इनका मोनोकॉट्स प्लांट्स होते हैं इनके। ये आपको इधर बोल रहा है कि मोनोकॉट्स के जो पत्ते होते हैं ना, वो इसका जो मल्टीपल होता है वो 3, 6, 9 पे होता है। और जो डाइकॉट्स का होता है उसका मल्टीपल होता है 8, उसका मल्टीपल होता है 8, 12, 6 या 5, 10, 15 का होता है। और इसके आगे और नॉन फ्लावरिंग हैं ये बगैर फूल वाले पौधे भी होते हैं। और इसमें इंक्लूड होता है शॉर्ट लेंथ। और आगे जाते हैं, इसके बाद हमारे आ रहे हैं MCQs पार्ट जो हम इसमें करेंगे। तो MCQs के लिए हम अपना पेन टूल वगैरह भी लेंगे ताकि हम आपको इसका लिख के भी दे सकें। सॉरी, हमारा जो टूल बार है, ये पेन टूल बार है, ये काम नहीं कर रहा है, तो इसमें हम निशान नहीं लगा सकते। तो इसमें नंबर के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने खुद इनको देखना है क्योंकि हमारा जो पेन टूल है वो काम ही नहीं कर रहा है आज, पता नहीं क्यों।
और इसका जो MCQs पार्ट है, इसका जो पहला नंबर पे है, नंबर 1 पे है, नंबर 1 को देखना है आप लोगों में। व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ बिट, यानी कि बिट है जो चमगादड़ है, इनकी ग्रुप को क्या कहते हैं। मैंने पढ़ाया है, आप लोग शायद आप लोग ये ऑप्शन देख के आप लोगों को पता ही चलेगा। इसमें मेमल्स हैं, बर्ड है, रेप्टाइल है, एम्फीबियन है। तो मैंने पहले ही बताया बर्ड और ये जो फ्लाई करते हैं ये होते हैं, और बिट्स फ्लाई करता है। मगर आगे आप लोगों ने देखना है रेप्टाइल कौन से होते हैं, जो छिपकली वगैरह, सांप वगैरह होते हैं, रेंगने वाले जानवर को रेप्टाइल कहते हैं। और डी ऑप्शन है एम्फीबियन। एम्फीबियन कौन से हैं, वो जानवर हैं जो पानी के अंदर और बाहर दोनों में रह सकते हैं, जिसमें मेंढक वगैरह, मगरमच्छ वगैरह आते हैं। मगरमच्छ वैसे रेप्टाइल में आता है, मगर मगरमच्छ भी पानी के अंदर और बाहर दोनों में रह सकता है, जो कूल ब्लडेड होते हैं। मगर बिट ये मेमल्स है, मेमल्स वो जानवर हैं जो दूध देते हैं, चाहे फ्लाइंग हो, चाहे ज़मीन में रहता है, चाहे रेंगने वाले हो, वो मेमल्स होते हैं। तो बिट क्या है, बिट यम चमगादड़ दूध देने वाला परिंदा है, तो वो मेमल्स की ग्रुप में है। और नंबर 2 पे है विच ग्रुप ऑफ एनिमल है 6 लेग। कौन से ग्रुप के एनिमल जो होते हैं उनके 6 लेग होते हैं, इनके 6 पाँव होते हैं। यह मैंने भी आपको इसी चैप्टर में पढ़ाया है ऊपर। इसमें आपको ये है फिश है, एम्फीबियन है, एम्फीबियन मैंने पहले डिफाइन किया क्या है। और वर्म्स है, आपको वर्म्स का भी पता है, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। और इंसेक्ट, ये भी इनवर्टिब्रेट होते हैं। और इंसेक्ट के कितने पाँव होते हैं, उसकी 3-3 पेयर के 6 पाँव होते हैं। और इंसेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, उसके 3 पार्ट भी होते हैं, ये मैंने भी बताया। हेड होता है, थोरैक्स होता है, और इसका एब्डोमेन होता है, 3 हिस्से होते हैं। और सवाल नंबर 3 पे है, पार्ट नंबर 3 पे है फिश ब्रीथ थ्रू। जो फिश होता है, मछली होता है, ये ब्रीथ किस चीज़ से करता है, यानी कि सांस कहाँ से लेता है, जिससे हम अपने लंग्स से सांस लेते हैं। और कुछ जानवर ऐसे होते हैं वो अपने स्किन से भी सांस ले सकते हैं। तो ये फिश, मछली किस चीज़ से सांस लेते हैं, तो ये आप लोगों को मैंने बताया नहीं है, इसी चैप्टर में था मगर शायद मेरे नज़र में नहीं आया। तो इसका सही ऑप्शन है सी, गिल्स जो होते हैं, गिल्स लगे हुए होते हैं मछली के। जो गर्दन गर्दन तो मछली का होता नहीं है, मगर समझ लो इसके गर्दन के पास जो गिल्स लगे होते हैं, उनसे मछली सांस लेता है। और नेक्स्ट सवाल है द नंबर ऑफ कोटिलेडन इज माइजी सीड इज। तो जो कोटिलेडन्स मैंने पहले आपको बताया है कि जो प्लांट्स होते हैं, नंबर 4 पे देखना है। ये जो प्लांट्स होते हैं उनके 2 ग्रुप्स हैं। एक होता है फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग, और इन में आता है और भी एक होता है डाइकोट्स, एक होता है मोनोकोट्स। जो मोनोकोट्स होता है उसका यानी कि बीज एक तेव वाला होता है, जो डाइकोट्स होता है वो 2 तेव वाला होता है। अभी हमें माइज़ माइज़ का पूछ रहा है। माइज़ के 2 नाम होते हैं, कॉर्न भी उसको बोलते हैं, मक्कई। मक्कई मक्कई का बोल रहा है कि मक्कई के मतलब कौन सा है, डाइकोट्स है, मोनोकोट्स है। कोटिलेट्स जो होते हैं इसके जो थे को बोल रहा है, जो 2 वाला है या 1 वाला है, 2 छिलके वाला है, 1 छिलके वाला है, कोटिलेट्स छिलके को यानी कि बोलते हैं। तो आप लोगों को पता होगा अभी कि जो मक्कई है वो 1 छिलका वाला है, इसका कोई दूसरा छिलका निकलता नहीं है। तो इसका जवाब ए है, 1 है। और नेक्स्ट नंबर 5 पे व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ सनफ्लावर प्लांट। सनफ्लावर जो प्लांट्स है उसकी ग्रुप कौन सी है। इधर आप लोगों ने कौन से ग्रुप देखना है, इधर आप लोगों को मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स का पूछ रहा है। तो आप लोगों को इसके 2 तरीके से आप दे सकते हो, जिसके इसके जो छोटे छोटे पत्ते नहीं होते हैं, कलरफुल पत्ते लगे होते हैं फूल के, ये जो मोनोकोट्स होते हैं उनके अक्सर 3 होते हैं या 9 होते हैं, यानी कि कम होते हैं इनका फेयर। जो डाइकोट्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा होते हैं। एक तरीका तो ये है, ये जो रंगीन पत्ते इसमें लगे होते हैं फूल पे। और दूसरा इसका तरीका ये है कि इसके बीच के जो तह हैं, यानी कि छिलके कितने होते हैं, 2 है या 1 है।
तो आप सनफ्लावर की बीज ले लें, उसको अपने दांत से तोड़ दें, वो 2 हिस्सों में इस तरह खुल जाएगा, आसानी से खुल जाएगा। तो ये डाइकोट्स में आता है, इसका बी ऑप्शन सही है। 5 नंबर का बी ऑप्शन सही है, ये डाइकोट्स है सनफ्लावर। और नेक्स्ट मेरे ख्याल में आ गए हमारे काली जगह। तो ये सबसे अफसोस की बात यह है कि आज हमारा पेन टूल नहीं खोला इस तरह लिखने के लिए। तो खैर मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों ने ज़हन नशीन करने हैं। और नंबर 1 पे है द ऑर्गेनिज्म whose बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल एज कॉल्ड। मेरे ख्याल में आप लोग पहले मैंने पढ़ाया है, 2 किस्म के होते हैं, एक यूनिसेल्युलर होता है, एक मल्टीसेल्युलर होता है। और यूनिसेल्युलर कौन से जानवर होते हैं जिनका एक सेल होता है, सिंगल सेल पे मौजूद रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया, प्लेजिलम, अमीबा वगैरह। इस तरह के जानवर यूनिसेल्युलर हैं जो खुर्दबीन से हम देख सकते हैं, आम आंखों से देख नहीं सकते। तो इसका सही ऑप्शन है, सिंगल सेल का हमें पूछ रहा है तो इसका सही ऑप्शन है यूनिसेल्युलर। नंबर 2 पे है देयर आर मोर देन डैश टाइप ऑफ बर्ड्स इन द वर्ल्ड। इसमें मैंने ये भी, अगर आप वीडियो पीछे करके देख लें, मैंने ये बर्ड्स का जो आया था पार्ट, तो उसमें मैंने ये भी बताया कि 10,000 से ज़्यादा किस्म के बर्ड पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट हैज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। ये मैंने 3 बार मेरे ख्याल में रिपीट किया है, ये 3 बार रिपीट किया है। अगर कोई बंदा ध्यान से देख रहा है तो उसको आता ही होगा। तो इनके 3 पार्ट्स होते हैं, इनके पाँव 6 होते हैं, 3-3 पेयर के पाँव होते हैं, और इसके बॉडी के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से होते हैं? एक हेड होता है, दिया हुआ है। और नेक्स्ट कौन सा होता है? इसका होता है थोरॉक्स। इसका स्पेलिंग में बता, THORAX, थ्रोक्स है। और नेक्स्ट है अब्डोमन है, ABDOMEN। लिखना नोट करना है तो नोट कर ले। फिर एक मरतबा बताता हूँ, इसका एड है, एड लिखा हुआ है देखो पार्ट नंबर 3 में। और इसका थ्रोक्स है, THORAX। और अब्डोमन है, ABDOMEN। इसके 3 पार्ट्स इंसेक्ट के होते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट सीड इज प्रोड्यूस विद इन, यह भी मैंने बताया। नंबर अभी 4 पे देख लो, यह मैंने बताया। जो सीड पैदा होता है, सीड फ्लावर के सीड कहाँ से पैदा होते हैं? तो इसके फ्रूट से पैदा होते हैं। विद इन फ्रूट्स, इसके काली जगह है, फ्रूट होता है। और नेक्स्ट है डाइकोट्स प्लांट्स द नंबर ऑफ लीव ऑफ फ्लावर। जो डाइकोट्स का बोल रहा है, डाइकोट्स का बोल रहा है कि डैश और डैश से मल्टीपल 4 और 5 है। तो इसका मैंने पहले बताया, इसका मल्टीपल क्या है? 8 है, 12 है, 16 है, 5 है, 10 है, 15 है। 8, 12, 16 और 5, 10, 15 इज़ द मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5। तो ये डाइकोट्स का है। ये सवाल होगा इसके इम्पोर्टेंट जो आने वाले हैं। तो इधर आप इसमें पर्क, नेक्स्ट का पर्क करना है, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट का इंशाल्लाह आप पर्क कर सकोगे अभी। और दूसरे पे है मोनोकोट डाइकोट्स प्लांट्स का भी आप कर सकोगे, एलजी और पंजई का कर सकोगे। एलजी जो होते हैं वो अपना खुराक को तैयार कर सकते हैं, पंजई अपना खुराक को तैयार नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता है। मोनोकॉट्स एंड डाइकोट्स का मैं समझा चुका हूँ 2 मरतबा 3 मरतबा के मोनोकॉट्स एक ते वाले होते हैं और डाइकोट्स 2 वाले होते हैं। वर्टिब्रेट का रीढ़ की हड्डी वाला, इनवर्टिब्रेट बगैर रीढ़ की हड्डी वाला। यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर का भी मैंने आपको बताया है कि यूनिसेल्युलर में एक सेल होता है, मल्टी में ज़्यादा होता है। फ्लावरिंग प्लांट है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, एक फूल वाला प्लांट्स होता है, एक बगैर फूल वाला। ये 2 काइंड है इनके। और नेक्स्ट पे ये सही ऑप्शन पे टिक करना है, ये भी आप कर सकते हो। बैक्टीरिया और द मल्टीसेल्युलर, बैक्टीरिया ये मल्टीसेल्युलर बोल रहा है, तो आप लोगों को भी पता है कि गलत है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हम सारे पेपर आपको करवाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह।